इलेक्शन 27 फेब इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये वो लम्हात थे जबकि दोनों कंट्रीज के बीच एक बहुत बड़ी जंग हो सकती थी। हम बात कर रहे हैं अभिनंदन की। ये वो दिन है जिस दिन पाकिस्तान ने इंडिया के एयरक्राफ्ट को गिराया और उसके बाद एक मीम वायरल होती है कि चाय कैसी थी, तो अभिनंदन। The tea is fantastic. Thank you. आपने जो रास्ता अपनाया है, आपने अपनी बर्बादी देखी है। Was fantastic। लेकिन इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है? पाकिस्तानी एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स का आज ही हम कंपैरिजन करने वाले हैं। बात है जी 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक एंड पुलवामा अटैक से ये कंट्रोवर्सी इंडिया और पाकिस्तान के बीच शुरू होती है और उसके बाद ही हम देखते हैं कि अभिनंदन का जहाज जो है हमें कश्मीर के एरिया में मिलता है और उसके बाद ही इमरान खान उस वक्त वजीर आजम होते हैं और वो कहते हैं कि हम अभिनंदन को रिलीज करते हैं। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। और हम ये जी एक मैसेज पहुंचा रहे हैं कि हम इंडिया के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। हमारे साथ वन एंड ओनली राणा साहब मौजूद है। राणा जी क्या कहेंगे, ये जो 27 को हुआ पाकिस्तानी एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स का ये भी कहना है कि हमने पाकिस्तान के F-16 गिराए लेकिन आज तक वो F-16 किसी ने नहीं देखी। अमेरिका ने भी इसको जी कंफर्म नहीं किया। ये इतना बड़ा दिन जो कि जंग होने से बच गई, क्या कहेंगे? देखिए पाकिस्तान के बारे में ना, पाकिस्तान और इंडिया के बारे में अक्सर कहा जाता है पाकिस्तान ने 3 जंगें तो आपस में लड़ी हैं। हाँ। एक 1948 की, एक 1965 की और एक 1971 की। लेकिन उसके बाद 2 लम्हात ऐसे आए हैं जब पाकिस्तान और इंडियन फोर्स जो है वो आई टू आई थे। हाँ। कि एक दूसरे के बिल्कुल आमने थे। 2002 में थे जब यहाँ पे पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी। 4,50,000 ट्रूप्स जो थे इंडिया की तरफ से और 3,20,000 ट्रूप्स जो थे पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर पे थे और आई टू आई थी दोनों फोर्सेस की। उस वक्त जंग का ऐसा माहौल बना हुआ था कि लगता था कि कभी भी ओपन वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जो उनकी गवर्नमेंट थी, उस वक्त भी बीजेपी की हुकूमत थी इंडिया में। ठीक हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि अमेरिका की इंटरवेंशन हुई। अमेरिका और यूनाइटेड नेशन ने इंटरवीन किया और पाकिस्तान जो था, उस पाकिस्तान और इंडिया एक बहुत बड़े नुकसान से बच गया। दोनों में आप देखें जब ओपन वॉर स्टार्ट होती है तो हम ये नहीं कह सकते कि हु विल विन। तो ये देखा जाता है कि इसकी तबाही ज्यादा होती है कि दोनों ममालिक जो हैं, इंडियन पॉपुलेशन के हवाले से ज़्यादा था और पाकिस्तान जो है उसकी बाउंड्री लाइन जो है वो ज़्यादा थी। तो उसमें दोनों की तरफ आप ये कह लें कि इक्वल लेवल पे था कि दोनों के साथ। उसके बाद ये वाक़या हुआ था आपका फरवरी 27 में। अब ये जो फरवरी 27 का वाक़या था ना, इससे पीछे आप तो कुछ दिन चले जाए ना तो 14 फरवरी में एक वाक़या हुआ था पुलवामा का। बड़ा हाईलाइटेड था, पूरी दुनिया में उसको जो है वो हाईलाइट किया गया था। हर बड़े न्यूज़ चैनल बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया सब ने उसको कवर किया था। वो ये था कि पुलवामा एयरबेस। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों भारत से मुकाबला करने को तैयार पाकिस्तान आर्मी, पाक हुकूमत दोनों में खेल खत्म करेगा भारत। तो क्या है पाक मीडिया का रिएक्शन, आइए देखते हैं वीडियो देखने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पाकिस्तान और भारत हमेशा एक दूसरे के शत्रु रहेंगे, इसमें कोई भी किसी भी तरीके की कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान इज एन आइडिया। मैं पाकिस्तानियों की बात अभी नहीं कर रहा, पाकिस्तानियों की बात अलग से हो सकती है। पाकिस्तान एज एन आइडिया इज इनमिकल टू एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिया। वो भारत के एग्जिस्टेंस को नहीं मानते, वो गजवाई इन पे विश्वास रखते हैं। उनका ये मानना है कि उनकी हिस्ट्री चेंज हो चुकी है, वो इंडियन नहीं है, भारतीय नहीं, अपनी कल्चर को छोड़ चुके हैं। हिंदी में कुछ अरबी और फारसी शब्द डाल के और उसकी स्क्रिप्ट को जो है वो उर्दू अरबी वाली स्क्रिप्ट लिख करके वो उस लैंग्वेज की नाम भी चेंज कर चुके हैं। तो वो एक अजीब सी गफलत का शिकार है, एक अजीब सी कंफ्यूजन का शिकार है जिससे कि जब तक वो लड़ेंगे नहीं खुद से, उनके यहाँ कोई रेनेसांस नहीं आएगी, कोई उम्मीद नहीं है, तब तक वो लड़ते ही रहेंगे। क्योंकि उनके पास जब भी आर्ग्यूमेंट नहीं है और उनके साथ जब आर्ग्यूमेंट नहीं होता है, उनके साथ कुछ गलत होता है या उनको जो लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है, दे रिजॉर्ट टू फोर्स। जैसे वो कश्मीर के मुद्दे को सॉल्व करने के लिए, चूंकि उनके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, आर्ग्यूमेंट्स में दम नहीं है, लीगल फोरम में भी वो जीत नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं कि दे हैव स्टार्टेड रिजॉर्टिंग टू फोर्स। अब वो फोर्स के कई प्रकार हो सकते हैं। जैसे अब आप कश्मीर के केस में वो फोर्स है कि भाई हम यूज करेंगे नॉन स्टेट एक्टर्स को, या हम जो प्राइवेट सिटीजन है उसको वेपनाइज करके या किसी आइडियोलॉजी को वेपनाइज करके उसको यूज करेंगे। ये हुआ क्या था, प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों करवाया था सर्जिकल स्ट्राइक के पीछे रीजन था। पहले प्रधानमंत्री मोदी गए लाहौर में मोदी जी ने नवाज शरीफ की माता जी के पैर छुए। उसके बाद उनको मिला पठानकोट।
उसके बाद भी मोदी जी ने नवाज शरीफ पे भरोसा किया और आईएसआई को उन्होंने भारत की धरती पे आने दिया, बोला इसको इन्वेस्टिगेट करो इस क्राइम को। आईएसआई पहली बार, आईएसआई बीजेपी के सरकार में पठानकोट आती है, इन्वेस्टिगेट करती है और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। उसके बाद जी पुलवामा कर दिया जाता है। पुलवामा को आपके फवाद चौधरी ने ओन किया है अपने पार्लियामेंट के फ्लोर पे। दोस्तों, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्ड कार्ड जो वीजा है उसकी बात की है और $5 मिलियन दें और यहाँ पे आके सिटीजन बन जाएं, सब कुछ एक प्लान दिया उन्होंने। मजे की बात यह है कि उन्होंने जिस चीज को हाईलाइट किया है सिग्निफिकेंटली, दैट इज वेरी मच बीइंग सेड एंड टोल्ड ग्लोबली, कि उन्होंने कहा जी कि लोग आते हैं इंडिया से, चाइना से, जापान से, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाते हैं, बड़े बड़े अच्छे स्कूल्स में जाते हैं, वहाँ से ग्रेजुएट करते हैं एंड वो अपने मुल्कों को चले जाते हैं, वो अमेरिका में स्टे नहीं करते। उन्होंने ख़ास तौर पर जिक्र किया इंडिया का कि अब आप $5 मिलियन लगाएं यहाँ पे और इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं उनको हायर करें। अब इंडियन स्टूडेंट्स को, व्हाई नॉट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, व्हाई नॉट बांग्लादेशी स्टूडेंट्स, व्हाई नॉट स्टूडेंट्स फ्रॉम सऊदी अरेबिया, व्हाई नॉट स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर मुस्लिम कंट्रीज। ये जो सारे का सारा आप देखें, लग ऐसे रहा है कि ये सारे के सारे जो इमिग्रेशन सिस्टम है वो कह रहे हैं कि हमें सिर्फ स्किलफुल लोगों के लिए चाहिए, इंडियन के लिए चाहिए। जब आप देखें नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जयशंकर, इंडिया, इनका ये वो इमेज बैठ गया उनके दिमागों के अंदर कि अगर हमने अमेरिका के अंदर तरक्की करनी है तो हमें इंडियन वर्कफोर्स चाहिए, हमें काश पटेल चाहिए, हमें तुलसी गैबर्ट चाहिए, हमें उषा वैंस चाहिए। आप समझ रहे हैं बात को? सो इट मीन्स कि ये सारी की सारी, इसी तरह जो बाकी लोग जो उन्होंने फॉर एग्जांपल वो जो पटेल साहब जो हैं उनको जो हायर किया है, तो वो क्यों हायर किया है? उनका जो सारे का सारा बैकग्राउंड है वो कहाँ से है? वो इंडियन बैकग्राउंड है ना। अब वो कहते हैं इंडियन ग्रेजुएट्स के लिए नई अपॉर्चुनिटी है, और आपने कुछ अरसे से देखा है कि इस वक्त इंडियंस आर एनरोलिंग मोर into the United States universities as compared to the Chinese। उसकी वजह ये है कि आपने अगर देखा हो कि जो पिछली इस पाकिस्तान में थोड़ा सा ये जुकाम और रिपोर्ट जो है वो दोनों तरफ से कैलकुलेशन होना, कैलकुलेट जो है वो होना शुरू। कबूतर हमारे पास भी ले आया और इधर से उनका कबूतर हमारी तरफ आता था, हमारा कबूतर उनकी तरफ आता था, और गड़बड़ होने वाली है। उन दिनों में कुलभूषण यादव भी बलूचिस्तान में था और कुलभूषण यादव बड़ा एक्टिव था उन दिनों में। अच्छा, अब कुलभूषण यादव जो था ना, उसके जिम्मे लगाया गया कि आपने इंटेलिजेंस जो है उन दिनों में कुलभूषण यादव बलूचिस्तान से निकल के उसने एजेके का जो है वो ट्रैवल भी किया, वो वहाँ पे भी गया और उसने इंटेलिजेंस बेस जो है इंफॉर्मेशन वो गैदर करके इंडिया को दी। अब वो जो गैदरिंग थी ना उस वक्त, क्योंकि कुलभूषण यादव को हम लोग फॉलो कर रहे थे 2016 से, 2016 से हम उसको फॉलो कर रहे थे। वो एक लंबे अरसे से पाकिस्तान में रह रहा था। अब उसने वो अब पाकिस्तान को भी कैप्चर करने का काम, क्योंकि पाकिस्तान को जाहिर बात है पाकिस्तान मॉनिटर कर रहा था, पाकिस्तान को भी एक एज मिल गया। अब पाकिस्तान ने ना सो कॉल्ड इन्फॉर्मेशन जो है ना स्प्रेड करवाना शुरू कर दी। पाकिस्तान के अपने आप ये कह लें स्लीपिंग सेल्स जो थे, या पाकिस्तान की जो अपनी इंटेलिजेंस बेस्ड इंटरनल इंटेलिजेंस जो होती है, जिसे रीजनल इंटेलिजेंस कहते हैं, अच्छा। वो नॉन सिविलियन होते हैं। अच्छा। हर रियासत स्टेट जो होती है ना, जिस तरह कश्मीर में जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहाँ पे भारत के अपने सिविलियन इंटेलिजेंस, आप सिंपल कह लें कि आप और मेरे जैसे जो सिविल पॉपुलेशन होती है उसको पे किया जाता है। अच्छा। और उनसे इंटेलिजेंस के फराइज जो वो सारे अंजाम दिए जाते हैं। और ये आप इसकी मैं एक बेहतर एग्जांपल आपको देता हूँ कि जो हमारी 1965 की वॉर थी ना, उसमें हमारे आप ये आज़ाद कश्मीर से जो फ्रीडम फाइटर थे वो जब वहाँ पे गया और एक अनयूजुअल मूवमेंट जब वहाँ पे शुरू हुई थी, ऑपरेशन जिब्राल्टर जिसे हम लोग कहते हैं, जी बिल्कुल, हाँ। उसकी सबसे पहले जो भिनक पड़ी थी ना, वो वहाँ पे एक चरवाया था जो कि बेसिकली रॉ का एजेंट था, रॉ से पे करता था सिविलियन। उस चरवाए ने वो इंडियन आर्मी को खबर दी थी कि वहाँ पे अनयूजुअल मूवमेंट जो है और चौकियां बनाई जा रही है, क्योंकि बॉर्डर एरियाज में देहाती ही आर्मी, देहाती बिल्कुल देहाती, वही जो देहाती थे वही थे। अब इसी तरह पाकिस्तान जो था, पाकिस्तान ने अपने जो आप ये कह लें इंटेलिजेंस थी, उससे कुलभूषण यादव को ये फीड करवाना शुरू कर दिया और उन्हें वीक पॉइंट बनाना शुरू कर दिया कि ये जो पॉइंट्स है ना ये वीक है।
अब कुलभूषण यादव जो है वो काउंटर जैश मोहम्मद को जैश टारगेट मोहम्मद, करने आ अब रहे उन्होंने थे। कहा कि हाँ। जैश मोहम्मद जो है ना, अब जैश मोहम्मद ही कंसीडर की जा रही थी पुलवामा अटैक में, उसकी कंट्रीब्यूशन 80% ली जा रही थी। अब वो जो इंफॉर्मेशन दे रहे थे, जो इंटेलिजेंस दे रहे थे, वो